प्रभु की सेवा में काम आ रहे हो, सेवा में काम आ रहे हो, प्रभु के राज्य के लिए जी रहे हो, तो आप व्यर्थ नहीं। हालेलुया। आप प्रभु के राज्य के लिए काम आ रहे हैं, प्रभु के दास के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो प्रभु की नजर में आप कीमती है। यदि आप प्रभु के काम नहीं आ रहे हैं तो व्यर्थ आप आशीष मांग रहे हैं, स्वार्थी जीवन मांग रहे हैं, तो आपको परमेश्वर को कहेंगे प्रभु मुझे मजबूत बना, पवित्र आत्मा से भर। तुम्हारा युद्ध आत्मिक है, तुम्हारी लड़ाई शैतान के साथ में है, तो शैतान को कंफ्यूजन करने के लिए आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय वरदान दिया है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा के गुण, उसके वरदान। वो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते, आप सामर्थ से बलवंत होते जाते। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद की उन्नति करता है। तुम्हें मालूम है कि हम एक आत्मिक लड़ाई के अंदर हैं, तो तुम्हें मालूम है कि मेरी बरकत चुराने के लिए, मेरे घर की शांति भंग करने के लिए शैतान प्लानिंग बनाता, मुझे उसके खिलाफ में प्लानिंग बनाना है। जो परमेश्वर मेरा दया का धनी है, वो मुझे सलाहकार है। इसीलिए जब मैं अन्य भाषा में बोलूंगा तो आत्मिक दुनिया में लड़कर शैतान के प्लान, उसकी युक्ति को खत्म करूंगा। आप सुबह थोड़ी प्रार्थना करते, नाइट में थोड़ा प्रार्थना करते, अब जहां ड्यूटी पर जा रहे आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। वहां परमेश्वर आपके साथ में। आत्मिक दुनिया में आपका विरोधी आत्मिक शैतान है, वो आत्मिक दुनिया से पैसों को भी बांधता है। एक बहन काल मुझे फोन किया, काल या परसों के दिन, हमारा बहुत दिनों से भाई काम हमने किया, बहुत पसीना बहाया, हमारा 16 लाख रुपए, एक भी रुपए नहीं मिला, 16 लाख रुपए अटका है, हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा जरूर मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन परमेश्वर के सामने एक मन्नत रखो, प्रभु जो कुछ मुझे देगा उसमें से तेरी महिमा के लिए 10वां भाग हम प्रभु को देंगे। तुम समर्पित हो जाओ, प्रभु से ये कहो प्रभु हमारा मेहनत के पैसे हमें दे दे, हम गवाही यहाँ भी देंगे और हम चर्च में जाकर गवाही देंगे, और प्रभु काम करता है, प्रभु जिंदा है, ये गवाही हम जब तक जिंदे हैं तब तक देते रहेंगे, और प्रभु के ऊपर विश्वास और आशा करेंगे कि प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन को बदल देंगे। ऐसा तुम विवेक रखकर तुम प्रार्थना करें, क्यों नहीं प्रभु काम करेगा? क्योंकि जो गवाही तुम बनाना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, जो मांगना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए। खामगांव से एक बहन 4 साल पहले आई और 10 साल से केस चालू था उसका हिस्सा के लिए, 10 एकड़ जमीन के लिए। जो प्रार्थना में आई, 3-4 बार आई, प्रार्थना रिसीव किया, पेपर उसके जो कागजात थे प्रार्थना करवाए, अभिषेक की प्रार्थना के द्वारा फिर वो आकर गवाही दिया कि मेरा 10 एकड़ बागायती जो मल्ला था वो वापस मिल चुका। 10 साल के केसेस में जो काम सफल नहीं हुए, इधर 4 महीने के बाद में वो सफल और सक्सेस हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्या है अभिषेक की प्रार्थना के पीछे? क्या है आत्मिक दुनिया का, बाइबल का रोल पूरा करने के बाद? आप एक आत्मिक और बाइबल का रोल पूरा करते विश्वास किया है, अगला रोल बपतिस्मा लिया है, अगला रोल पवित्र आत्मा पाना है, फिर अगला रोल परमेश्वर के दासों के अधीन रहकर कार्य करना है। फिर एक आगे रोल आता है कि आत्मिक दुनिया की गहराई में बढ़ते, आप बोलते शैतान तेरी प्लानिंग खत्म हो चुकी, आप बोलते प्रभु यीशु के नाम में मेरी चंगाई आ जाओ, प्रभु यीशु के नाम में मेरी ब्लेसिंग आ जाओ, प्रभु मेरे यीशु मसीह के नाम में काम कहीं ना कहीं खुल जाए। आप जो बोलते हैं परमेश्वर आपके लिए, आप थके, प्रभु मैं थक चुका हूं, कहीं ना कहीं काम व्यवसाय दे दे, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलता है। मेरे प्यारों, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए कोई ना कोई ड्यूटी काम देता है आपको सफल करने, आपको ऊंचा करने, आपको सफल करने, आपके बोझ को मिटाने, आपके दर्दों को मिटाने, आपके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए परमेश्वर आपको जो जिम्मेदारी दे देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें बालक नहीं बनना है। यदि हम विश्वास में, पवित्रता में बालक तो बन जाए, लेकिन आशीषों के लिए हमें आशीषों के लिए परमेश्वर की वाचा को समझना है कि परमेश्वर का वाचा क्या है हमारे लिए। जब हम समझ में बालक हो जाएंगे तो हम आशीषों तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। अब हमें बुद्धिमान बनना है कि अब हमने आत्मिक रोल को पूरा किया है। अब हमें घोषणा करनी, प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगाई मिली। अब हमें घोषणा करनी अपनी लाइफ के अंदर, अब हमें विश्वास करनी। हालेलुया। किसान बीज बो देता है कि उसे 3 महीने में, 4 महीने में फसल मिलेगी,
वो किसान बीज बो देता है और उसे मालूम होता कि अब ये कोम निकल गया, अब उसे फुहारे की जरूरत पड़ेगी, अब उसे खाद की जरूरत पड़ेगी, आप उसे ढोर की वहां ना आ जाए करके उसकी जरूरत पड़ेगी, देखरेख करेगा। जिस आशीष को तुम मांगते हो और तुम उसका ध्यान नहीं रखते हो तो वो आशीष तुम्हारे पास नहीं होगी। आज ये आपने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए गाड़ी के लिए रास्ते खोल, और आपने 1 महीने के बाद वो प्रार्थना ही भूल गए। प्रभु देने ही वाला था लेकिन तुमने प्रार्थना रुक दिया, इसीलिए उस प्रार्थना का आंसर जो आने वाला था शैतान उसे खत्म कर देता है। जिस दिन तुम प्रार्थना करते हो इसीलिए अन्य भाषा में बोल के प्रार्थना करो ताकि शैतान समझ ना आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया था आदम को कि आदम तुम सारे पृथ्वी के ऊपर तो अधिकार रखना। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर नीचे उतर कर मनुष्य को पुतला बनाया मिट्टी का, शैतान का ध्यान भी था वहां पर, लेकिन शैतान जब तक अत्याचार नहीं कर सकता, जब तक उसके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, जब तक परमेश्वर का बनाया हुआ व्यक्ति शैतान के ऊपर ध्यान नहीं होगा। उसको मालूम था, शैतान को मालूम था यदि ये मेरी बातें मानेगा तभी मैं उसके ऊपर अटैक कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता हूं। अब जब परमेश्वर की बातों को छोड़कर आप कोई कड़वाहट में आ जाते, शैतान को मौका मिलता। आप कोई बातों में आप आ जाते हैं, कोई ना कोई गलती में आ जाते, कोई ना कोई शैतानी कानून में आ जाते, तब तक वो अटैक नहीं कर सकता, आपके पैसे नहीं चुरा सकता, आपके घर में बीमारी नहीं ला दे सकता, वो आपको आपके ऊपर वो आपको जब तक सोच विचार न लाए, आप सोचते रह गए, निराश होते रहेंगे, बार बार फिर सिर पकड़ता है, दर्द होने लगता है। और जब आप खुले हृदय से प्रार्थना करके घोषणा करके आप बोलते यीशु मसीह के नाम बुरी शक्ति में तुझे बांधता हूं, आज मैं आराम कर रहा, परमेश्वर मुझे कोई दर्शन देगा। आपका विवेक अच्छा हो, आपने अन्य भाषा में 1 घंटा प्रार्थना किया, कैसे आएंगे बुरे सपने? अब जब शारीरिक प्रभाव को हरा नहीं चुके, अब आत्मा में होकर शारीरिक प्रभाव को हरा कर आप सोएंगे आराम से, तो बुरे सपने आएंगे नहीं। मैं अनुभव से बोलता हूं कि जब हम शारीरिक में होते हैं तो जो परमेश्वर अच्छे सपने देना चाहता वो नहीं ले सकते, जो परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करना चाहता वही नहीं ले सकते। हालेलुया। थोड़ा बार डर जाएंगे तो कहीं ना कहीं डराने वाली दुष्ट आत्मा वो पीछे कार्य कर रही, क्योंकि वो प्राणों के अंदर कार्य कर रही, तो प्राण के अंदर हम शरीर के ऊपर विजय, प्राणों के ऊपर विजय, फिर आत्मिक दुनिया पहुंचते। प्राण शरीर आत्मा 3 प्रकार से तुम बने गए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अच्छा विवेक लेकर प्रार्थना करके श्राप तोड़ के पवित्र बनकर आप घोषणा करने के बाद आप दूसरों को माफ करके साफ सुथरे हृदय बना के अन्य भाषा में आप घोषणा और प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूं कभी भी शैतान बुरा सपना नहीं दे सकता। वो देगा परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा की ओर से आपको जो दर्शन देगा वो वाकई में पूरा होने वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो कोई भी आपको कुछ भी आपके जीवन में तकलीफ नहीं दे सकता। प्रभु आपके साथ में है तो शैतान की प्लानिंग खत्म होगी। हालेलुया। परमेश्वर, यदि परमेश्वर चाहता था यीशु मसीह को दुख उठाने के समय तो उसे उठा